हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आइए एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम है बीकानेर की रसोई में। सर्दियों में सबसे ज़्यादा जो खाने का मज़ा आता है वो है बथुआ, मेथी, पालक, इन चीज़ों के परोंठे या फिर इनके पकोड़े। तो आज मैं भी एक ऐसी ही रेसिपी शेयर कर रही हूँ मेथी के परोंठे की, और इसके साथ एक लाजवाब सी सब्जी जो आपने अब तक कभी ट्राई नहीं की होगी इस तरीके से बनाने की। तो चलिए देखते हैं कि ये वाली रेसिपी मैंने कैसे बनाई है। तो इसके लिए सबसे पहले हम ले लेते हैं टमाटर, और इन टमाटर को ये जो बीच में इनका होता है जड़ या इसको काट देंगे। और अगर कुछ टाइट हिस्सा होता है बीच में, देखिए मैं दिखाती हूँ, इसमें ये जैसे ये टाइट है थोड़ा, इसको भी निकाल देंगे, क्योंकि आज हमें बिल्कुल 5 मिनट में ये रेसिपी तैयार करनी है। और कोई भी चीज़ टाइट होती है, हार्ड होती है, तो उसको पकने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले लेता है। तो यहाँ पे ये सब निकाल देंगे। और फिर ले लेंगे लहसुन। लहसुन मैंने खूब सारा लिया है क्योंकि बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और साथ में ले लेते हैं हरी मिर्च, और हरी मिर्च भी काफ़ी सारी ले ली मैंने, अपने हिसाब से लेना आप। ये चटपटी सी और बहुत ही टेस्टी लगती है। फिर कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो जितनी चटपटी होती है उतनी ही टेस्टी लगती है, पर जो लोग मिर्च नहीं खाते उनको वो कम मिर्च में ही अच्छी लगेगी। और आज ये बनाएंगे हम ये सफ़ेद बैंगन से। तो ये मैंने ले लिए हैं सफ़ेद बैंगन जो अपने किचन गार्डन में ही लगे हुए हैं। तो यहाँ पे अब हम कढ़ाई में डाल लेते हैं तेल। यहाँ पे 2 चम्मच के आसपास तेल लिया है, सरसों का ही लिया है मैंने, तो क्योंकि हम ज़्यादातर सरसों का ही इस्तेमाल करते हैं। और अब इसको थोड़ा गर्म करने के बाद हम इसमें डाल देंगे ये टमाटर, साथ में हरी मिर्च और ये लहसुन। और यहाँ पे फिर हम डाल देंगे प्याज कटे हुए। बिल्कुल आप इस सब्ज़ी को 5 मिनट में बना लेंगे, और इतनी ज़्यादा टेस्टी बनेगी कि आप भी खाने के बाद जब भी बनाने लगोगे ना बैंगन की कोई भी रेसिपी, तो सबसे पहले आपको यही सब्ज़ी, यही वाली रेसिपी याद आएगी। और ये बैंगन भी मैंने बीच में से काट लिए थे। इनके बीज पता नहीं कभी कभी कैसे काले काले से हो जाते हैं, कोई कोई तो बिल्कुल सफ़ेद रहता है, कोई काले काले से हो जाते हैं। तो अब इनको मैंने इसमें डाल दिया है, और इसके साथ ही डाल दिया नमक। और फिर अब हम इसको कर देंगे कवर, गैस कर देंगे सिम टू मीडियम। और फिर 1 मिनट बाद एक बार इसको फिर से हम घुमा देंगे, सारे को अच्छे से मिक्स कर देंगे, अलट पलट देंगे, देखिए, ताकि ऊपर नीचे सब तरफ से अच्छे से आंच लग जाए। और फिर से इसको ढक देंगे, क्योंकि अभी तो सिर्फ हमने 1-2 मिनट बाद ही इसको चेंज कर दिया था। और अब इसको पकने देंगे। और इधर हम ले लेते हैं मेथी, क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं मेथी के पराठे, जो बहुत ही ज़्यादा कुरकुरे, टेस्टी और करारे बनेंगे। और एक बार अगर आपने इस तरह से बना लिए ना, तो बच्चे तो आपसे रोज़ यही बनवाएंगे। चाहे कोई भी सब्ज़ी आप इसके साथ बनाओ, या फिर सुबह के टाइम नाश्ते में बनाओ और दही के साथ लो, टिफ़िन में भी दे सकते हो, जैसे भी चाहें ना। आपके खाने में अगर आपने मेथी के पराठे इस तरीके से बनाए तो मेथी शामिल हो जाएगी बिल्कुल, पूरी सर्दियों आप मेथी को नहीं छोड़ोगे। और यहाँ इसको रफली चॉप कर लिया मैंने मेथी को इस तरीके से, और फिर अच्छे से धो लिया था पहले साफ़ करके, बाद में नहीं धोना इसको। मेथी वगैरह, मेथी, पालक, बथुआ जो भी आप बनाओ ना, उसको पहले धो लो, उसके बाद उसकी कटिंग करो, क्योंकि कटिंग करने के बाद धोते हैं तो उसके सारे न्यूट्रिशंस जो होते हैं वो तो निकल ही जाते हैं। इसलिए पहले धो लो उसको, फिर कटिंग करो। और फिर उसको मिक्सी जार में डाल लिया। और इधर 1 मिनट बाद इसको भी दोबारा घुमा देते हैं। और ये देखिए, ये जो टमाटर हैं इनके छिलके उतर रहे हैं, तो ये हम छिलके निकाल देंगे सारे। आपको याद होगा एक बार हमने बनाई थी टमाटर की चटनी, इतनी ज़्यादा टेस्टी लगी थी कि उसके साथ मैंने 2 रोटी बिना भूख के खाई थी। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैंने भी 2 रोटी फालतू खाई, मतलब मुझे भूख नहीं थी, मैंने फिर भी खाई। तो मुझे वही रेसिपी याद आ रही थी, और उसी से इंस्पायर होकर मैंने आज ये बैंगन की चटनी थी, तब उस दिन हमने इसको टमाटर की चटनी बोला था, आज हम इसको बैंगन की सब्ज़ी बोल रहे हैं। भरता बोल सकते हो टमाटर का, या बैंगन का भरता भी हो सकता है, ये बैंगन की चटनी भी हो सकती है। तो मतलब बस वो वाली जो मेरे को याद है कि वो टमाटर की चटनी कितनी ज़्यादा टेस्टी लगी थी, तो मैंने उसी तरह से आज ये बैंगन की बनाई है। तो अब ना बैंगन के भी जितने छिलके उतर जाते हैं वो भी निकाल लेंगे हम, इनके भी छिलके हट जाते हैं। और ये जो सफ़ेद बैंगन है ना, ये इतनी जल्दी सॉफ्ट होता है, ये आप सच में 5 मिनट में पूरा बन के तैयार हो जाता है। ये इतना ज़्यादा जल्दी घुलता है और बहुत जल्दी सॉफ्ट होता है। इसीलिए ये आइडिया आया कि इसको मैं इस तरह के तैयार करती हूँ, यानी चटनी की तरह।
तो यहाँ पे देखिए ये ना जितने भी निकल रहे हैं मैंने इनके छिलके निकाल लिए। और कोई बैंगन का एक दो छिलका रह जाता है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अच्छे से घुल जाता है। हाँ, टमाटर के मैंने सारे निकाल लिए थे। और अब इसको थोड़ा सा दबा दबा के ऐसे मैश करेंगे और फिर 1 मिनट के लिए इसको ढक देंगे ताकि ये और अच्छे से पक जाए। और इसके बाद फिर देखिए कितने बढ़िया से ये पक भी चुका है। अब एक बार और देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारा काम इसको मैश करने का है। तो जब आपका ये अच्छे से पक जाएगा तो ये बढ़िया से मैश भी हो जाएगा। और फिर कोई छिलका बीच में आ जाता है तो मैंने वो भी निकाल दिया है, कि जितना ज़्यादा पकता है उतने ही छिलके आराम से निकलते जाते हैं। और ये देखिए मैंने इसको इस स्पून से काफ़ी अच्छे से मैश किया। फिर इसके बाद हम इसमें डाल देते हैं मसाले। तो यहाँ मैंने डाला 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, हल्दी आधा चम्मच और 1 चम्मच लाल मिर्च। और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट में ये मसाले भी सारे इसके साथ बढ़िया से पक जाएंगे। तो अब हम इसको इस तरह पाव भाजी मैशर से मैश कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए, इसमें कोई भी खड़ा ना रहे। जैसे लहसुन वगैरह है ये भी अच्छे से मैश हो जाएगा और ये प्याज वगैरह सब इसमें बढ़िया से घुल जाएंगे। तो बस ये देखिए मैंने इसको कर लिया है और बन गई ना कितनी लाजवाब सी सब्जी। देख के ही मुंह में पानी आ रहा है, इतनी अच्छी बन के तैयार हुई थी और सिर्फ 5 मिनट में बन जाती है, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता। और अब हमने मिक्सी जार में डाल ली थी ये मेथी, इसके साथ ही हमने इसमें भी लहसुन डाला, हरी मिर्च डाली, क्योंकि इनमें लहसुन का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है मेथी के साथ भी। और अब इसको थोड़ा सा पीस लेते हैं, लेकिन ये ग्राइंड होने में थोड़ा सा परेशान करता है। जैसे मैंने जार बड़ा लिया है, थोड़ा चटनी वाला जार नहीं है, तो मैं इसमें डाल लूँगी आधा कटोरी दही। तो ये दही हम बाद में डालते हैं, तो उससे अच्छा मैंने ये पहले डाल लिया। इससे क्या है, मेरी जो ये मेथी है ये अच्छे से पिस जाएगी। तो इसका बढ़िया सा पेस्ट तैयार हो गया। चलिए जी अब ले लेते हैं आटा, वो अपने हिसाब से लेंगे। तो मैंने लिया है 2 कटोरी आटा और इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक टेस्ट के अनुसार। तो 1 चम्मच के आसपास नमक डाल लिया था। और आज तो सब्जी के साथ खाना है तो मैंने ज़्यादा नमक इस्तेमाल नहीं किया, और अगर दही के साथ खाना है तो थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। और इसके साथ ही इसमें डालेंगे अजवाइन, क्योंकि अजवाइन का टेस्ट तो बहुत ही अच्छा आता है, फ्लेवर और फ़ायदेमंद भी रहता है। और अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच तेल। यहाँ पे घी भी डाल सकते हैं, लेकिन सर्दियों में आटे में घी जम जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे रिफाइंड मूंगफली का तेल लिया था, मैंने उसका इस्तेमाल किया। तिल का तेल भी ले सकते हैं। और फिर इसमें डाल लेंगे अपना ये पेस्ट मेथी वाला, और इसके साथ इसको गूँथ लेंगे। पूरा पेस्ट डाल लेंगे और मिक्सी जार में थोड़ा सा सिर्फ 2 चम्मच पानी डालेंगे, क्योंकि इतने ही पेस्ट में हमारा ये अच्छे से बन जाता है। और ज़्यादा पतला हो जाएगा तो फिर पराठे बनाने में दिक्कत होगी और हम इसमें आटा डालते रहेंगे। इसलिए पहले ही देख के इस्तेमाल करें ताकि बिल्कुल नॉर्मल डो तैयार हो जाए। इसको ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना, ज़्यादा टाइट नहीं करना। और अब इसको रख देते हैं 2 मिनट, और इधर भी देख लेते हैं हमारी सब्ज़ी तैयार है। इसके बाद भी मैंने इसे 1 मिनट के लिए ढक दिया था ताकि ये जो हमने मसाले डाले हैं वो भी अच्छे से फ्लेवर देने लगें और पक जाएं। और अब लास्ट में इसमें डाल देते हैं हम उसको और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए आधा चम्मच के आसपास गरम मसाला, और इसके साथ ही 1 चम्मच घी। तो घी से जो बैंगन का भरता या बैंगन की चटनी कह लो, तो इसका टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। और साथ में इसमें जो गर्मी होती है वो भी थोड़ी सी ठीक रहती है। यानी बैंगन खा के ना कई लोगों को पेट में गर्मी हो जाती है, तो इससे इसकी गर्मी भी दब जाती है। मेरे हस्बैंड तो हमेशा इसमें बैंगन की सब्ज़ी में बहुत सारा घी डाल के लेते हैं, क्योंकि उनको बैंगन गर्म करता है। तो आप देखिए कितनी फ़र्स्ट क्लास ये हमारी चटनी, सब्जी, भरता जो भी कहें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी तैयार हो गए। और चलिए अब बना लेते हैं इसके पराठे। तो पराठे बनाने के लिए हम इस तरह से एक लोई लेंगे, और इसके साथ ही इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, आटा लेंगे 2 चम्मच और इसमें डालेंगे हम 2 बड़े चम्मच घी, यानी इसका एक पेस्ट बनाएंगे। तो ये इसका पेस्ट बनेगा, यानी साटा बोलते हैं, सेलरी बोलते हैं। तो इसको इस तरह एक पेस्ट की तरह बना लेंगे। अब हम ले लेते हैं लोई, और हाँ यहाँ पे ना थोड़ी सी बड़ी लेनी है, यानी कि पतली रोटी जितनी नहीं लेनी, रोटी से मोटी लेनी है। जैसे 2 रोटियां बनाते हैं इतनी हमें इसमें लेनी है लोई। और अब हम इसको बेल लेते हैं, फुल बड़ा साइज़ बना लेंगे। देखिए ये बन गया फुल। अब इस पे लगा देंगे अपना ये पेस्ट, और ये पेस्ट हाथ से फैलाएंगे ना तो ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा अच्छे से लगता है। मतलब अगर आप चम्मच से लगाते हैं तो इतने अच्छे से नहीं फैलता,
अगर इसको हम हाथ से फैलाते हैं बढ़िया से फैल जाता है। और इसके ऊपर फिर से हम एक छोटी चम्मच घी डालेंगे और इसको भी बढ़िया से फैला देंगे। इससे आपका जो पराठा है ना वो बहुत ही ज़्यादा करारा और कुरकुरा बन के तैयार होगा। तो इसलिए आप इसको डाल के देखना और फिर आपको अपने पराठे में चेंज भी दिखाई देगा कि कितना परफेक्ट आपका पराठा बना है। और इसके ऊपर हल्का सा आटा बुरक देंगे और फिर इसको इस तरह से पतला पतला रोल कर लेंगे, थोड़ा सा टाइट रोल करेंगे और ऐसे करते हुए चाकू से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। देखिए ऐसे करके काटना है, इससे क्या है आपकी लेयर बहुत अच्छी खुल के आएंगी। और अब आप इसको थोड़ा ऐसे खोल देंगे, ये देखिए कितनी बढ़िया आपको इसमें लेयर दिखाई दे रही हैं। और फिर इसको हल्के हाथों से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। बस ये परफेक्ट है आपका। और इस तरह से आप पराठा बनाएंगे तो इतने ज़्यादा लच्छे निकल के आएंगे कि आप एक एक लच्छा निकाल सकते हो बिल्कुल। और अब इसको हल्के हाथों से हम बेल लेंगे। बेलना बिल्कुल हल्के हाथों से है ताकि इसके जो लेयर हैं, जो लच्छे हैं वो दबे ना। तो यहाँ पे देखिए इसको मैंने अब पूरा बना लिया जितना बड़ा मुझे बनाना है। और बस ये हमारा पराठा तैयार हो गया है बन के। अब हम इसको रख देते हैं तवे पे सेकने के लिए। और देखिए यहाँ पे भी दिखाई दे रही हैं कि कितनी अच्छी लेयर आई हैं। अब इसको सेकने के लिए रखते हैं और आंच रखेंगे मीडियम टू सिम, तेज़ नहीं करेंगे वरना एकदम से नीचे से जल जाता है। और इसी तरह से हम दूसरा तैयार करेंगे। और ये दूसरे वाले में भी मतलब पहले पेस्ट लगाएंगे, फिर थोड़ा सा घी लगाएंगे और उसके बाद इस पर आटा लगाएंगे। आटा हल्का सा बुरकना है, इससे आपकी लेयर बहुत अच्छे से निकलती हैं, बहुत ही ज़्यादा निकलती हैं। तो फिर अब मैं दूसरा तरीका दिखाऊंगी, आप इस तरह से भी बना सकते हैं। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाला तरीका, मैंने बहुत सारे पराठों में आपको इसी तरह दिखाया है। तो यहाँ पे इसकी खूब सारी कटिंग कर लेंगे। ये किसी में मैंने थोड़ी सी कम की हैं, किसी में मैंने ज़्यादा की हैं। तो आपको जितने लच्छे लेने हैं आप उतनी कटिंग कर सकते हैं। और अब एक एक लेयर उठाते जाएंगे और एक दूसरे के ऊपर ऐसे करके रखते जाएंगे। मेरी रसोई में काफ़ी धूप आ रही है तो शायद आपको ये अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा यहाँ पे, पर मेरे पराठे में फुल विटामिन डी भी आ रही है इस वक्त। तो हेल्दी यानी विटामिन डी से भरपूर पराठा मेरा तैयार हो रहा है। ये तो अभी मैं भी वीडियो एडिट करते वक्त देख रही हूँ कि इसमें काफ़ी अच्छी से धूप आई हुई है। पहले मेरा भी ध्यान नहीं जा रहा था। और अब बस इसको भी हम हल्के हाथों से बेल लेंगे। ये देखिए बढ़िया से। ये मैंने दोपहर के टाइम बनाया था वैसे, इसलिए इस वक्त काफ़ी धूप आ चुकी है रसोई में। आज दोपहर का लंच हमारा यही था जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। और इस पराठे को दही के साथ भी खा सकते हैं। और मैंने तो इसको एक बार बिना ना सब्जी का इस्तेमाल किया ना चटनी का, ऐसे ही खाया तो भी ये इतना अच्छा लग रहा था, करारा और टेस्टी। और मुझे तो लगता है कि बच्चे तो इसको ऐसे ही खाने वाले हैं, वो तो ना इसके साथ दही लेने वाले और ना ही चटनी अचार, क्योंकि ये इतना ज़्यादा अच्छा और इतना करारा टेस्टी बनता है। जब मैंने भी बिना चटनी के ही खाया था, एक बार हाथ में लिया और उसके बाद तो हाथ रुक ही नहीं रहा था, बस ऐसा लग रहा था खाते जाओ खाते जाओ। सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और साथ में बिल्कुल जो मेथी के नाम से कड़वा लगती है जिनको, वो इसमें बिल्कुल कड़वाहट नहीं है। ये दही वगैरह जब हम इसमें डालते हैं ना तो इसका टेस्ट, इसका फ्लेवर सब चेंज हो जाता है। और आप इसमें जितना घी डालेंगे, थोड़ा थोड़ा सा घी डालते जाओ और इसको सेकते जाओ। इससे क्या है, जैसे आप थोड़ा थोड़ा घी डालेंगे तो इसकी लेयर उतनी खुलती चली जाएंगी। ये देखो एक एक लेयर इसकी अलग हो जाती है। तो आप एक बार इस तरीके से मेथी के, पालक के आप पराठे बना के देखिए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे और आपके घर में भी सबको बहुत अच्छे लगेंगे। और इस तरह का नाश्ता या इस तरह का लंच खाने के बाद आप होटल का खाना तो बिल्कुल भूल जाओगे। और साथ में आपको बहुत जल्दी है तो ये बन भी इंस्टेंट जाता है। आपने देखा सब्जी को बनने में बिल्कुल टाइम नहीं लगा और पराठे बनाने में तो इतने मज़े आते हैं कि आपको लगता ही नहीं है कि आपको 10 मिनट भी हुए हैं इसको बनाने में। और हाँ, यहाँ आपको याद दिला दूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। अगर ये रेसिपी अच्छी लगे, पसंद आए तो अपने फैमिली फ्रेंड में शेयर भी ज़रूर करना, ताकि वो लोग भी ये टेस्टी से पराठे को और इतनी आसान सी सब्जी को बना सकें। और साथ में जिनको मेथी पसंद ना हो उनको तो ये वाली रेसिपी ज़रूर शेयर करना। और हाँ, जिनको बैंगन पसंद ना हो उनको भी शेयर करना, क्योंकि ये बैंगन की ये वाली रेसिपी खाने के बाद कोई भी इससे मुँह नहीं मोड़ेगा। ज़रूर एक बार ट्राई करेंगे और एक बार जो बनाएगा वो तो दोबारा ज़रूर बनाएगा। और अगर बीकानेर की रसोई पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलना।
ताकि आप हमसे जुड़े रहें और आप इसी तरह नई नई और इंस्टेंट सी रेसिपी देखते रहें। और अपने परोठे को थोड़ा थोड़ा सा घी पिलाते हुए सेको, तो जितना घी आपका परोठा पिएगा ना, आपका परोठा उतना ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। और जैसा कि सर्दियों का सीज़न है तो सर्दियों में घी खाना भी चाहिए, हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो आप लोग इसे बिल्कुल बेधड़क होके बनाएं और इसका टेस्ट लें, इसको एंजॉय करें, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी परोठा आपका तैयार हुआ है। और ये ना सोचें कि इसमें इतना देसी घी डाल दिया है या इतना घी इसका इस्तेमाल किया है। तो सर्दियों में तो घी सबको खाना ही चाहिए, और बच्चों को घी खिलाने का और इस तरह मेथी खिलाने का ये अच्छा ऑप्शन है। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें। तो देखिए कैसे एक एक लच्छा अलग हो रहा है। तो ठीक है जी, इन सर्दियों में इस रेसिपी को ज़रूर एंजॉय करें। आप लोग भी इसे बनाएं और अपना फीडबैक हमें बताएं। हम लोग फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।